हेलो स्टूडेंट्स, मैं विश्वजीत कुमार आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम एडवांस मैथ के एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा सब्जेक्ट के एक कंसेप्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है बाइनरी ऑपरेशन। दरअसल अभी मैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में जितने भी चैप्टर्स होंगे सबके धीरे धीरे एक एक करके वीडियोस अपलोड करने वाला हूं, जिसके कारण आप सभी लोगों को एक सीरियल वाइज चैप्टर के सब वीडियो एक जगह पर मिल जाएंगे और जिसको आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो। तो चलिए आज शुरू करते हैं बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है इससे। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है डेफिनेशन, सबसे पहले जरूरी है कि आप इसके डेफिनेशन को समझें, उसके बाद इसके एग्जांपल्स के ऊपर काम करना शुरू करें। तो बाइनरी ऑपरेशन, सो लेट अस अंडरस्टैंड द डेफिनेशन फर्स्ट। डेफिनेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार a binary operation star on a set S is a function mapping S cross S into S। ठीक है, इसका मतलब क्या, स्टार जो है वो क्या है, एक फंक्शन है जो क्या करता है, मैप करता है S क्रॉस S से S तक। जैसा कि यहां पर मैथमेटिकल लिखा हुआ है, दैट इज फॉर ईच ordered pair AB belongs to the set S cross S, we have the function star, this is the function star, this is the function star whose domain is S cross S, this is a domain, this is nothing but a domain to S, and this S is a codomain, this S is a codomain. So star from S cross S to S, this is a function which is defined as star of ordered pair AB is equal to A star B। यानी कि अगर ये फंक्शन ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा तो हमारा स्टार जो है बाइनरी ऑपरेशन बन जाएगा। इसमें होता क्या है, हम जब भी स्टार किसी एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं तो जिस इसका जो आउटपुट होता है ए स्टार बी, ये हमेशा यस के अंदर ही आना चाहिए। जब ये आउटपुट ए स्टार बी यस के अंदर आ जाएगा तब हम स्टार बाइनरी ऑपरेशन है करके कह देंगे। अब ये तो हो गई डेफिनेशन, अब इसके ऊपर हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल होते कैसे। तो चलिए सबसे बेसिक और इजी एग्जांपल जो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, बचपन से मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड से, ठीक है, आप लोगों ने किया होगा, लेकिन हम उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। मैं डेफिनेशन सब यहाँ पे मिटा देता हूँ, आप लोग ध्यान में रख लेना। तो पहला एग्जांपल क्या है देखिए, हम सभी लोगों ने बचपन से एडिशन के बारे में पढ़ा होगा। कोई भी दो नंबर लेना है, एडिशन कर देना है और हमें एक नया नंबर मिल जाता है। लेकिन हम लोगों ने एडिशन के बारे में पढ़ा, लेकिन अभी हम लोग इसके बारे में और जानेंगे कि एडिशन था क्या। तो एडिशन अगर इस भाषा में बात की जाए तो एडिशन कुछ भी नहीं, एक फंक्शन था, एक बाइनरी ऑपरेशन था जो कैसे काम करता है वो अभी हम लोग देखेंगे, जो हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी है उसके अनुसार। तो सो लेट यूजुअल एडिशन हम बोलते हैं उसको, यूजुअल एडिशन that is denoted by this plus is defined on a set on set। अब यहाँ पे हम लोग सेट लेने वाले हैं, जैसा कि हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा, यस जो है वो सेट होता है और यस क्रॉस यस उसका क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो हमें सेट जो है लेना पड़ेगा। सेट क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, इस तरह के सेट होते हैं। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n by n। So these are all sets, we can choose any set from that and we can denote it as yes is equal to that thing। So let us take yes is equal to set natural number लेते हैं, that is n, ठीक है। So let usual additions plus defined on set n is defined on set n as, ये डिफाइन कैसे किया गया देखो, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है n क्रॉस n, n क्रॉस n इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ n टू n डिफाइंड एज। तो डिफाइन कैसे किया है,
हमें क्या करना है, ऑर्डर पेयर लेना है किसमें से, n क्रॉस n में से, तो ले लेंगे दैट इज AB। अब इसका आउटपुट हम लोगों ने डेफिनेशन में देखा था क्या, स्टार ऑफ ऑर्डर पेयर AB इज इक्वल टू A स्टार B, ये हम लोगों ने देखा था। तो बस स्टार की जगह प्लस रिप्लेस करना है, विच इज इक्वल टू A प्लस B। बस ये जो है हमारा एक फंक्शन डिफाइन हो गया। अभी ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं हम लोग देखेंगे। सो वी चेक नाउ, वी शो दैट प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन। हमें ये शो करना है कि हमारा एडिशन, जिसको मैं यूजुअल एडिशन बोलता हूँ, ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन में शो करना है। तो क्या करना पड़ेगा, सिंपली क्या करना है, ये डेफिनेशन सेटिस्फाई करवानी है। तो कैसे करेंगे, सो लेट टेक एलिमेंट फ्रॉम ऑर्डर पेयर n क्रॉस n। सो लेट, तो हम लोग अभी शो करेंगे, सो लेट AB belongs to n cross n be any arbitrary element of Cartesian product n cross n, then addition, usual addition of order pair AB defined, addition of order pair AB is equal to A plus B। अब यहाँ पर एक रीजन देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर ध्यान से देखना एक चीज, हम लोगों ने ए बी कहां से लिया, n क्रॉस n में से। इसका मतलब क्या, a कहां से आ रहा है, n में से, b कहां से आ रहा है, n में से। n क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अब हमें पता है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कोई भी दो अगर हम लोग नंबर लेंगे, कोई भी आर्बिट्री नंबर हम लोग लेंगे, तो उसकी एडिशन फिर से नेचुरल नंबर के अंदर चली जाएगी, फिर से क्या होगी, नेचुरल नंबर के अंदर चली जाएगी। तो वही है, a और b हम लोग नेचुरल नंबर किया, therefore addition, that is a plus b also belongs to n, since addition of any two natural number is a natural number। बस this means that a plus b also belongs to n। ये क्या होगा, n के अंदर जाएगा। अब डेफिनेशन क्या थी, दो एलिमेंट लेना है, बाइनरी ऑपरेशन स्टार उसके ऊपर लगाना, जहां पर हम लोग का प्लस है, लगाने के बाद जो भी आउटपुट मिलेगा वो n क्रॉस n के अंदर होना चाहिए। तो हमारा सॉरी n क्रॉस n के अंदर नहीं, n के अंदर होना चाहिए। तो हमारा यहाँ पर आउटपुट जो है वो n के अंदर आ चुका है। इसका मतलब क्या हो गया, द यूजुअल एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन। दिस मींस दैट, व्हिच इंप्लाइज दैट usual addition is a binary operation। ठीक है, ये सिंपल एग्जांपल था, एकदम सिंपल एग्जांपल था। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, या फिर इसी को थोड़ा एक एलिमेंट लेके देखते हैं। ये हो गया जनरल फॉर्म, लेकिन अब यहां पर देखिए, मैं इसको रब कर देता हूं। अभी हम लोगों ने देखा कि एडिशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन, क्यों, और जो मैंने सेट ऑफ नेचुरल नंबर के ऊपर डिफाइन किया था। जैसे अब मैं मान लो a और b की जगह लेता हूं 2 और 2 ले लिया। अब जैसा डिफाइन किया था मैंने फर्स्ट एग्जांपल में, ये मैप जिस तरह से डिफाइन किया था वही अप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, 1 + 2, ये क्या आ गया 3 क्या है, नेचुरल नंबर। तो आप देख रहे हो फिर से इसका जो आउटपुट है वो नेचुरल नंबर के अंदर जा रहा है। ठीक है, ऐसा आप बहुत सारे एग्जांपल क्रिएट कर सकते हो, देख सकते हो कि इसका जो भी आउटपुट होगा नेचुरल नंबर के अंदर चले जाएगा। इस वजह से द यूजुअल एडिशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन। अब एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। आप सभी लोगों ने मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ा होगा, मल्टीप्लाई किए होंगे नंबर, आप सभी लोगों को मल्टीप्लिकेशन टेबल भी याद होंगे। अब उसी चीज को थोड़ा और जानते हैं, मल्टीप्लिकेशन एज ए फंक्शन क्या होता है। सो मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो ए बाइनरी ऑपरेशन। व्हाई वी कैन शो इट एज दिस। सो एग्जांपल नंबर 2, दैट इज
usual multiplication यूजुअल मल्टीप्लिकेशन डिनोटेड बाय डॉट, ये छोटा सा डॉट दे देना, ये डिनोट करता है मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस देखिए यहाँ पर एक ध्यान में रखने की बात है, हम लोग क्रॉस डिनोट करते हैं और डॉट डिनोट करते हैं, ये दो सिंबल डिनोट करते हैं मल्टीप्लिकेशन को, लेकिन हम लोग को यहाँ पर डॉट का यूज करना है ना कि मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान में रखना। सो डॉट, सो यूजुअल मल्टीप्लिकेशन डॉट इज अ डिफाइंड ऑन अब मैं सेट बदल देता हूँ, नेचुरल नंबर लिया था, अब मैं सेट ऑफ इंटीजर्स लेता हूँ। डिफाइंड ऑन z इज अ बाइनरी ऑपरेशन। अब मैं यहाँ पर लिख दिया कि ये बाइनरी ऑपरेशन है, अब वो क्यों है इसके ऊपर सोचेंगे एज पर डेफिनेशन जो हम लोगों ने पढ़ी। तो देखिए हमें करना क्या है, ये जो फंक्शन है डिफाइन किया गया z के ऊपर, इसको एज फंक्शन लिखना है। कैसा होता है, तो क्या होगा, here multiplication star is a function from the Cartesian product of z which is z cross z। आप सभी लोगों को बेसिक कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, तब जाकर ये आगे आप इसके बारे में जान पाएंगे। अगर नहीं पता होगी तो एक क्विक रिवीजन आप ले सकते हो उस चीज का, ठीक है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है, इट इज इजी। सो दिस मल्टीप्लिकेशन डॉट डिफाइंड फ्रॉम z क्रॉस z टू z, ठीक है, इज डिफाइंड एज यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्डर पेयर। अब मैं यहाँ पर a b न लेकर के x और y ले लेता हूँ, x और y इज इक्वल टू x डॉट y, ठीक है। अब एक बात ध्यान में रखिए, करना क्या है, एक एलिमेंट लेना है इसमें से आर्बिट्रेरी, उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन लगाना है, जो भी आउटपुट आएगा वो चेक करना है कि z में होगा या नहीं होगा। अगर हो गया z क्रॉस z के हर एलिमेंट के अगर ऐसा पॉसिबल होगा कि उसका जो भी आउटपुट है वो z के अंदर आ रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे, दिस यूजुअल मल्टीप्लिकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल चीज है, सो लेट x y belongs to z cross z be any arbitrary element we define multiplication on this। so by defined map we have, जो डिफाइंड मैप है ये वाला, उसके अनुसार by defined map we have क्या करना है, डॉट ऑफ x y is equal to x dot y। now this x dot y, this product, that is x dot y, this product also belongs to set of integers। why it also belongs to set of integers? why? because multiplication of any two integer is also an integer, so definitely the product will also belong to the set of integers। so reason that I simply since product of any two integer is an integer, नहीं तो आप मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, since x belongs to z and y belongs to z imply that x dot y belongs to z। नीचे स्टेटमेंट लिख देना, since product of any two integer is an integer। बस खत्म। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि स्टार ऑफ एक्स वाई which is product x dot y also belongs to z। therefore this usual multiplication
इज ऑल्सो बाइनरी ऑपरेशन, इज अ बाइनरी ऑपरेशन। अब यहाँ पर मैंने दिखा दिया बाइनरी ऑपरेशन। क्वेश्चन तो क्या था, यूजर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन ऑन जेड इज अ बाइनरी ऑपरेशन। वो कह रहा है कि बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन चलो हम लोगों ने दिखा दिया कि बाइनरी ऑपरेशन है करके, इज अ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, ये बाइनरी ऑपरेशन। तो ये दो एग्जांपल हो गए जो बहुत बेसिक है और बहुत आगे जाके इंपॉर्टेंस इसका है, यूजुअल एडिशन और यूजुअल मल्टीप्लिकेशन का। अभी हम लोग एक एग्जांपल ऐसा लेंगे जो आपको पता चलेगा कि वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। ठीक है, तो उसके बारे में देखते हैं। ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 3। ये एग्जांपल नंबर 3 इस बारे में कि जो हमारा ऑपरेशन होगा वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। तो वो कैसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, उसके बारे में ध्यान से देखना। हम लोगों ने डिवीजन के बारे में पढ़ा होगा, बस वही लेना है, डिवीजन। सो एग्जांपल नंबर 3, लेट डिवीजन को मैं डिनोट करता हूं, लेट यूजुअल डिवीजन इसको डिनोट करेंगे हम लोग का जो डिनोशन है इस यूजुअल डिवीजन ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स that is z is not a binary operation. Defined तो करना पड़ेगा, डिफाइंड है डिवीजन फ्रॉम z क्रॉस z टू z डिफाइंड है। ये फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, डिफाइंड है ऑफ दिस ऑर्डर पेयर ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डिवाइड्स बी। ठीक है, ए डिवाइड्स बी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि बी बाय ए क्या करता है, बी को डिवाइड करता है, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही लिखा है। अब हमें तो दिखाना है कि ये जो है यूजुअल एडिशन डिफाइन ऑन दिस इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अब देखते हैं क्यों नहीं होगा। ठीक है, इसे बताने में बहुत एनर्जी लगती है, तो चलो आप उसी एनर्जी के साथ पढ़ाई करना। ठीक है, इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। देखिए क्या करना है, सिंपली कोई भी एक दो नंबर ले लेना, इसके अंदर से एक ही नंबर लेना है z क्रॉस z के अंदर से। सो लेट मैं लेता हूं सिंपली 3 2 ले लिया, 3 2 बिलोंग्स टू z क्रॉस z, बिलोंग्स टू z क्रॉस। देन बाय डिफाइंड मैप we have division of order pair 3 2 equals to क्या हो जाएगा, 3 divides 2 which means 3 क्या करता है, 2 को डिवाइड करता है, यानी 2 is 2 by 3। 3 क्या करेगा, 2 को डिवाइड करेगा। अभी जो भी नंबर आएगा, ये जो भी नंबर आएगा ये डेसिमल में आएगा। ठीक है, ये फ्रैक्शन है। ठीक है, 2 by 3 is nothing but a फ्रैक्शन नंबर। ठीक है, तो इसका जो भी नंबर है, जो भी आउटपुट आएगा वो आएगा 1.5 में आएगा, इट इज 0. ठीक है, 66। ठीक है, इस तरह से आएगा। लेकिन अब ये डेसिमल जो भी आया आपका, ठीक है, ये जो भी रैशनल नंबर है, डेसिमल को अगर इग्नोर करना है तो भी चलेगा, लेकिन ये रैशनल नंबर आपको दिख रहा है 2 by 3 नथिंग बट रैशनल नंबर। ठीक है, अब ये रैशनल नंबर जो भी है हमारे कोडोमेन के अंदर नहीं है। कोडोमेन क्या है, z है, इसके अंदर क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है। लेकिन आ क्या रहा है यहाँ पर 2 by 3। 2 by 3 इज अ रैशनल नंबर, डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर, दिस डज नॉट बिलोंग टू z। तो ये गया, इसके अंदर नहीं जा रहा है। लेकिन हमारे डेफिनेशन में क्या था, अगर बाइनरी ऑपरेशन होगा तो वो जाना चाहिए, लेकिन इसके अंदर नहीं जा रहा। इसका मतलब क्या, this is not a binary operation, there hence does not belong to there, hence division is not a binary operation। ठीक
सिंपल से बेसिक से आप लोगों ने जो पढ़े थे पिछले आपने 10th क्लास में जो अभी तक पढ़ते आ रहे थे, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वही चीज है, लेकिन यहाँ पर एक कंसेप्ट है बाइनरी ऑपरेशन, उसी से रिलेट कर दिया बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, उसके कुछ एग्जांपल्स। अभी आप इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आप इंटरनेट के थ्रू देख सकते हैं या फिर किताब से पढ़ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम अगले लेक्चर में इसके आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर इसके कुछ और इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेके आएंगे और हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।